नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा था, जहां आज काउंटिंग चल रही है और इसमें प्रशांत किशोर काफी आगे नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर काफी खुश नजर आ रहे हैं और जो कि जन सुराज का झंडा काफी आगे दिख रहा है। इस पे हम कैसे देखते हैं, हम जानेंगे सुनील सर से। धन्यवाद रिया, और आप सभी को चौपाल डायरी में स्वागत है। और सही बात है कि प्रशांत किशोर भी बहुत खुश होंगे, और ये खुशी जो है सिर्फ चुनाव से संबंधित नहीं है कि एक एमएलए बनने जा रहे हैं, एमएलए बन जाएंगे विधानसभा में। वो लगभग 3 साल से बिहार में काफी मेहनत कर रहे हैं। पदयात्रा किए, चंपारण से शुरू किए, फिर लगातार हर एक जिला में लगभग लगभग उनकी पदयात्रा हुई और अपने मुद्दों को रखा कि बेरोजगारों की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे। वहाँ गांव में कैंप लगा के रहते थे। हर तरह का जो है विजुअल हम लोग देख रहे थे कि काफी जमीन पे जो है लगातार टिके हुए थे, मेहनत कर रहे थे। लेकिन 2025 का जो चुनाव हुआ उसमें रिजल्ट जो है बिल्कुल प्रशांत किशोर के खिलाफ रहा। मतलब 5% भी वोट उनको नहीं पड़ा था ओवरऑल बिहार में, और हार का सामना करना पड़ा था। तो काफी निराश भी हुए थे, और उन्होंने कहा भी था कि हार के बाद जो है कैसे लोगों का व्यवहार होता है, कि ये चीजें भी जो है सीखने लायक हो, मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इस बार पार्टी की फैसला हुई कि प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरेंगे। और चूंकि पटना का बांकीपुर जो इलाका है प्रबुद्ध इलाका माना जाता है, पढ़े लिखे को इलाका माना जाता है, वहाँ पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है, और चूंकि शहरी क्षेत्र है। लेकिन वहाँ एक दिक्कत ये भी है कि वहाँ वोट प्रतिशत हमेशा से कम रहा है। मतलब आप देखेंगे 4-5 चुनाव का तो लगभग 35 से 40 यही वहाँ पे वोट प्रतिशत रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ इसमें भी जो है वोट प्रतिशत बांकीपुर में लगभग 34% ही रहा। तो कोई बहुत किसी में उत्साह नहीं था। और अगर वोट प्रतिशत पिछले चुनाव से घटा 41% पिछले चुनाव में था, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो मार्जिन है, अगर जीत की कह सकते हैं, तो बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती तो मार्जिन घटता, बीजेपी का वोट बैंक घटता। पिछले चुनाव में नीति नवीन को लगभग 50% मतदान वहां से हुए थे। 50% लोगों ने नितिन नवीन को चुना था, मतलब उनके साथ थे। एक तरफा था। लेकिन इस बार बिल्कुल जो है गेम पलट चुका है। एक तो उम्मीदवार जो है नितिन नवीन नहीं है, नीरज कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी से, और इसको लेकर भी लोग खपा थे। और आप देखेंगे कि जो हमारे रविशंकर प्रसाद जो सांसद है पटना साहिब से, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि कुत्ता बिल्ली भी हम अगर किसी को टिकट दे देंगे तो बाकीपुर से बीजेपी से जीत जाएगा। लेकिन लोग शायद इससे नाराज हो गए। ये बयान लोगों के खिलाफ, मतलब बीजेपी के खिलाफ चला गया, और लोग जो है मुद्दों की बात पर जो है वोट करना, वहां वोट किए हुए हैं। क्योंकि अभी तक जितने राउंड हुए हैं, लगभग आप देख रहे हैं कि 19 राउंड तक काउंटिंग चुनाव आयोग के मतलब वेबसाइट पे ही आ चुका है कि 19 राउंड मतगणना हो चुका है, और 19 राउंड में प्रशांत किशोर आ गया, और प्रशांत किशोर काफी अब बढ़त बना लिए हैं। अगर देखेंगे तो लगभग 11,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो अब पिछड़ना थोड़ा मुश्किल है। अब लगभग लगभग जीत ही जाएंगे। बचा भी कितना है, तो लगभग 12 राउंड अभी बचा हुआ है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर 12 राउंड बीजेपी के पक्ष में रहा तब रिजल्ट बिल्कुल जो है बदल सकता है। तो 11,000 12,000 अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसे अभी तक पैटर्न रहा उसमें प्रशांत किशोर आगे हैं। और प्रशांत किशोर इसलिए पूरे देश की नजर प्रशांत किशोर पर है कि सिर्फ एक बांकीपुर जो है विधानसभा की ये चुनाव नहीं है। प्रशांत किशोर हमेशा से जब जब देखेंगे कैंपेन कर रहे थे तो सम्राट के खिलाफ बोल रहे थे, सीएम सम्राट के खिलाफ बोल रहे थे कि हम खुश नहीं है, ऐसे सीएम को थोप दिया गया बिहार को, जो मतलब बोलना भी नहीं बोलना भी नहीं जानते। जानते, जिन पर केस है, आपराधिक मुकदमे हैं जिन पर, ये तमाम मुद्दे उठा रहे थे। और बोल रहे थे कि हम अगर आते हैं विधानसभा में तो मजबूरन इन लोगों को काम करना होगा। ये बाकी जितने बीजेपी के जहाँ 202 205 जो एनडीए मिलाकर जो सारी चीजें हैं, उन लोगों को काम करना पड़ेगा। और ये बात तो हम लोगों ने देखा ही है पिछले चुनाव में कि किस तरीके से वो अशोक चौधरी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दिया था। अशोक चौधरी के खिलाफ जो है कई एविडेंस, कई तमाम चीजें, आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। सम्राट चौधरी के निशाने पर ले लिए थे, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके नाम को लेकर, उनके आपराधिक मामले को लेकर। बिल्कुल चुनाव भर जो है सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, बड़े नेता जितने हैं सभी लोग प्रशांत किशोर के टारगेट में थे। तो एक तो तय है कि बोलतू नेता है, बोलने में पीछे नहीं हटते हैं, गुरेज नहीं करते, किसी से डरते नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हो या फिर एनडीए के लिए हो, मतलब चिंता की बात तो है। और एक दूसरे एंगल पे आप देखेंगी तो ये सिर्फ भाजपाई के लिए चिंता की बात नहीं है, ये चिंता की बात आरजेडी के लिए भी है। क्यों है आरजेडी के लिए? क्योंकि नंबर 2 की पार्टी बिहार में अगर कही जाती थी तो वो थी आरजेडी। मतलब विपक्ष की भूमिका में आरजेडी जो है रहती थी।
लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है, पिछले बार भी आरजेडी से रेखा कुमारी चुनाव लड़ी थी, लगभग नंबर 2 पर थी, और वो भी नंबर 2 पे 2 ही, पर मतलब थी। लास्ट में ही थे। लो लेकिन इस बार बिल्कुल 3 नंबर पर चली गई हैं। तो जहां उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी 2 नंबर पे हो जाएगी या प्रशांत किशोर 3 नंबर पे रहेंगे इस चुनाव में, बिल्कुल मतलब विपक्ष की भूमिका में धीरे धीरे प्रशांत किशोर आ रहे हैं और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पे तो आप देख ही रही थी कि कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से लोग जनसुराज पीके जो है हाय हम हंगामा किए हुए थे, लोग उनका समर्थन कर रहे थे। और लोग कहीं ना कहीं जो ये सरकार है अब उसके खिलाफ, मतलब लोगों का है कि भाई बीजेपी ने किसी को सीएम बना दिया, हम लोग नीतीश के नाम पर वोट दिए थे और नीतीश कुमार सीएम नहीं है। तो इस चुनाव में नीतीश कुमार का नहीं रहना भी कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। अगर नीतीश कुमार सीएम रहते, कैंपेन करते जाते, उनका एक चेहरा लिबरल बना हुआ है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो चाहे हिंदू समुदाय के लोग हो, दोनों पक्ष के लोग जो है नीतीश कुमार को चाहते हैं। नीतीश कुमार इस बार अब्सेंट थे, सीएम भी नहीं है, सम्राट चौधरी सीएम है और हिंदूवादी कार्ड खेल रहे हैं। तो कई लोग जो है ऐसे ही जो विपक्ष के, जैसे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम, ये लोग खिलाफ में हैं। लेकिन हिंदू के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो मुद्दों की बात करते हैं, जिनको डेवलपमेंट चाहिए, तमाम इन सब चीजों की जो बहस करते हैं, वो बीजेपी को पसंद नहीं करने लगे थे। बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही थी और इस चुनाव में वो मुद्दा बना और उनको मौका भी मिल गया कि भाई जो एजुकेशन का बात कर रहा है, जो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है, जो रोजगार की बात कर रहा है, हम उनके साथ हैं। और ये चुनाव में दिख भी रहा है। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के जो वोटर है इस बार जनसुराज को वोट किए हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर बीजेपी के वोटर जनसुराज के साथ नहीं होते तो यही चुनाव में, पिछले चुनाव में 61,000 से बीजेपी को उम्मीदवार जीते थे। जीते थे। और अभी आप देखिए कि यही प्रशांत किशोर 50% जो वहां के जितने मतदाता है, 50% एक तरफा जो है प्रशांत किशोर के साथ मतदान किए हैं। तो बीजेपी के भी कई बूथ थे जहां पे बीजेपी की मजबूत मानी जाती थी, लेकिन वहां भी प्रशांत किशोर के साथ ही लोग खड़े हैं, वहां भी वोट जो है प्रशांत किशोर के लिए ही लोग किए हुए हैं। 8 या 9 राउंड ऐसे जब हुआ था, उसमें कुछ राउंड में जो है बीजेपी बढ़त बनाई थी, लेकिन जितने अभी तक काउंटिंग हुआ है, लगभग 19 राउंड काउंटिंग हो चुका है, लेकिन सब में प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ बढ़त बनाए ही जा रहे हैं, मतलब वो अभी तक आगे ही आगे लीड है। ही है। तो कहने का मतलब है कि या बीजेपी का बूथ हो, बीजेपी का गढ़ वाला बूथ हो या आरजेडी का गढ़ वाला बूथ हो, सभी जगह प्रशांत किशोर को लोगों ने चुना है, वोट किया है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ सब्जी बाग का, या फिर मंदिरी की बात करते हैं, ये आरजेडी का गढ़ था। और जब हम लोग वहां रिपोर्टिंग करने गए तो वहां खुलकर जो है, मतलब खासकर मंदिरी की बात करें, खुलकर जो है प्रशांत किशोर के पक्ष में लोग वोट कर रहे थे। तो जो आरजेडी के जो वोटर थे वो इस बार जो है पीके के साथ जनसुराज है, को। जी। जनसुराज के साथ है। उनको, उनका कहना था कि चाहे वो प्रशांत किशोर जीते, चाहे आरजेडी के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट या बदलाव कह बदलाव। सकती है, मतलब बीजेपी जी। के खिलाफ थे वो लोग, बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे थे। और यही था। अब मुस्लिम जो वोटर थे उनको भी ये कहीं ना कहीं लग गया था कि अगर हम आरजेडी को ज्यादा वोट करते हैं, आरजेडी के साथ खड़े होंगे, तो हो सकता है कि आरजेडी निकलेगी नहीं और प्रशांत किशोर भी हार जाएंगे। तो इस बार मुस्लिम भी खासकर जो है बीपीके के साथ पीके के साथ। खड़े दिखाई दिए। जी। और बीजेपी के, जो आप कह रही थी कि बीजेपी के जो वोट बैंक उसमें भी सेंधमारी किए हैं, तो बीजेपी के भी अच्छे खासे जो वोटर हैं वो प्रशांत के साथ खड़े हो गए। तभी तो 61,000 का मार्जिन कहाँ और प्रशांत किशोर कहाँ बीज निकलने लगे, जीत हासिल करने लगे। इसी चुनाव में इनको जो है जमानत जब्त हो गया था, प्रशांत किशोर का नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर के पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गया था। और अभी देखिए बिल्कुल जो है, और एक और चीज देख लेंगे कि ये लोगों ने पार्टी को वोट नहीं किया है, लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया है, कैंडिडेट को। कैंडिडेट को वोट किया है। कि भाई अगर पार्टी को वोट करते तो 25 में इसका असर दिखता, लेकिन 25 में उस समय कुछ असर नहीं दिखा था। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर आए और लोग सोच रहे हैं कि इससे सीएम का तो परिवर्तन होने वाला है नहीं, सीएम तो बीजेपी का ही रहेगा। तो एक बार मौका देने में क्या ही गुरेज है, देखते हैं क्या होता है, काम करेंगे नहीं करेंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन मौका एक बार देना चाहिए। और लोगों ने फैसला करके प्रशांत किशोर के साथ जो है खड़े हो गए। और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। अब जो है एक चीज तो तय है कि प्रशांत किशोर चुप नहीं रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर को आपको, अगर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ एक विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो गलतफहमी है। प्रशांत किशोर देख रहे हैं बिहार की सत्ता, देख रहे हैं बिहार की कुर्सी देख रहे हैं, और अब वो पूरे बिहार में दौरा करेंगे जीतने के बाद। विपक्ष की भूमिका में अगर सबसे कोई ताकतवर आवाज अब होगी तो वो प्रशांत किशोर की होगी। क्योंकि
आरजेडी देख ही रही है कि 25 सीटों पे आ गई है। तेजस्वी यादव विधानसभा भी चल रहा था या तमाम मुद्दों पर बोलना चाहिए या अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा था, तेजस्वी नदारद थे, गायब थे, फॉरेन में कहीं गए हुए थे, जिसका फायदा जो है कहीं ना कहीं तो जो सत्ता पक्ष में उनको मिल जाता है कि अब अगर विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष को फायदा मिलना ही मिलना होता है, क्योंकि मुद्दा जो है लोगों को कौन बताएगा, सरकार कहाँ फेलियोर है ये कौन बताएगा। ये विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार यहाँ यहाँ काम सही कर रही है, यहाँ यहाँ गलत कर रही है, ये चीजें प्रदेश में होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। तो अब प्रशांत किशोर जो कि 3 साल पहले ही मेहनत करके देख चुके हैं, हर गली हर मोहल्ले हर कॉलोनी इस तरह के, उनको पता है कि बिहार के लोग का क्या मिजाज है और बिहार किस तरीके से चलने वाला है, और इनके पास मुद्दे बहुत हैं। तो बीजेपी सरकार जो भी कुछ करेगी ये इसमें अड़ंगा सवाल और तथ्यों की बात करेंगे और वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करेगा। तो अब देखना है कि बिहार की राजनीति जो है ना एक दूसरी करवट जो है ले रही है। एक करवट तब ली जब नीतीश कुमार सीएम के जो है कुर्सी छोड़े, सम्राट चौधरी आए, अब प्रशांत किशोर जो विपक्ष की भूमिका में जब आ जाएंगे तो एक दूसरी करवट लेगी विपक्ष की भूमिका में, यानी कि सरकार के खिलाफ लगातार बयान देंगे या विधानसभा में देखेंगे विधानसभा में कौन कौन से मुद्दा उठाते हैं, क्या चीजें करते हैं। तो एक दिलचस्प जो है नजारा बिहार को देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ कहाँ चूक कर रही है? देखिए, बीजेपी, एक तो लोग कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, काफी ओवर कॉन्फिडेंस था, कि उनका वोट बैंक मतलब है फिक्स तो है, फिक्स है। और वो देख रहे थे, पैटर्न भी देख रहे थे कि भाई जिस सीट पर 95 के बाद से कोई फेरबदल ही नहीं हुआ, अगर 95 की पहले की बात करें तो उस सीट पे कांग्रेस के कई दिग्गज जीते हैं, मतलब वहाँ रामानंद यादव जो है वहाँ चुनाव जीत चुके हुए हैं, कृष्ण वल्लभ सहाय वो भी चुनाव हारे हैं और जीते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा वो भी हारे हैं, और कई ऐसे नाम हैं जो जीतते रहे हैं और हारते रहे भी हैं, लेकिन फेरबदल होता रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो फिक्स था वहां पे कुछ सालों के लिए, कुछ दशकों के लिए। लेकिन 95 के बाद ऐसा वहां हो गया कि नवीन सिन्हा जीतते रहे, 95 जीते, 2000 जीते, 2005 जीते, 6 में उनका निधन हो जाता है। आते हैं, उपचुनाव होता है, और नितिन नवीन भी उपचुनाव से ही आए थे। मतलब वो सीट सोचिए कि दो पैटर्न से एक ही सेम पैटर्न पे जा रहा है कि नितिन नवीन वहां के नेता बने तो उपचुनाव से ही हुए, क्योंकि 2006 में उनके पिता का निधन होता है, वो सीट खाली हो जाती है, फिर चुनाव होता है और नितिन नवीन जीत जाते हैं। एक तो उनके साथ संवेदना थी लोगों की, नवीन सिन्हा का इमेज अच्छा था, भाजपा का वो बेल्ट था, जो कायस्थ समाज होता है वहां सबसे ज्यादा वोटर थे, तो नवीन सिन्हा भी उसी वर्ग से आते थे। अब क्या है कि अब जो है इस बार जो बीजेपी कहाँ कहाँ चूक की, या उनके स्ट्रेटजी कह सकते हैं, हार के बाद हम लोग चूक कह सकते हैं, लेकिन वही जीती तो शायद कहते कि स्ट्रेटजी उनकी है कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट को इन्होंने, एक पहले जो है बंटी को दिया था जी, तो बोलने में काफी प्रबुद्ध थे, लेकिन कहा गया ये कि नवीन सिन्हा ग्रुप और सम्राट चौधरी जो अपर जो उन गुटों में बनी नहीं, और फिर जो है कैंडिडेट को बदलना पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी का नाम कहा जाता है कि चारा घोटाले में था। तो प्रशांत किशोर हो सकता था इसका मुद्दा बना दे और उनको फायदा मिल जाता, इसलिए कैंडिडेट को बदल दिया गया। एक बूथ कार्यकर्ता थे नीरज सिन्हा, इनको दिया गया। लेकिन बीजेपी यह मैसेज देना चाहती थी कि भाई प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज जो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं उनको हम एक बूथ कार्यकर्ता से हरा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल उनके खिलाफ चला गया, क्योंकि बाकीपुर में पढ़े लिखे लोग हैं। अब उनको लगा कि भाई जो, और आप देखी ही होंगी कि ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, या उनके एक वीडियो वायरल हुआ था संजय सरावगी जो उनको दबा रहे थे और उनको बैक कर रहे थे, पीछे कर रहे थे बोलने से। ये सब सारी चीजें जब वायरल हुआ तो लोगों को लगा कि ये उम्मीदवार तो ठीक से बोल भी नहीं सकता है, खुद से जो है कोई फैसला नहीं ले सकता है, लोगों के लिए काम क्या करेगा, ये मैसेज गलत चला गया। लेकिन क्या था कि ये एक बहुत बड़ी जो है बीजेपी के लिए भूल थी, या जो कहिए, और फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की बीजेपी, लेकिन शायद नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं और प्रशांत किशोर बोलने में बहुत माहिर व्यक्ति हैं, यूएन में काम किए हुए हैं, बीजेपी की स्ट्रेटजी रह चुके हैं, बहुत बाकी तमाम जो विपक्षी दलों का भी स्ट्रेटजी देख चुके हैं, तो उनको पता है कि कैसे जो है लोगों को कम से कम इन्फ्लुएंस करना है, ये उनको पता है। और जमीन पे जो बात थी, जो उनको अनुभव नहीं था 2025 के चुनाव में, उससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े थे, तो शायद 2025 के चुनाव लड़के वो देख ले कि क्या क्या अनुभव होता है, कैसे बूथ मैनेजमेंट होता है, कैसे तमाम चीजें होती है, कहाँ कहाँ हम लोग लैग कर रहे थे, तो जो उनमें कमी थी वो शायद 1 साल में सुधार किए।
जिसका रिजल्ट 2026 में मिल रहा है। तो ये एक थी कि भाई आप कैंडिडेट अच्छे नहीं दिए। दूसरा एक सबसे बड़ा जो है बीजेपी के खिलाफ चला गया, जो सांसद थे जो बयान दे दिए रविशंकर प्रसाद कि हम लोग तो किसी कुत्ते बिल्ली को भी वो टिकट दे देते हैं वो सीट से तो वो जीत जाएंगे। ये काफी खिलाफ चला गया। बस लोग भड़क गए और भड़कने के बाद जो था कि बीजेपी के जो वोटर थे वो खुद खिसक गए। बीजेपी के पिछले चुनाव में इतनी मार्जिन थी कि अगर विपक्ष का वोट भी जोड़ लेते ना तब भी बीजेपी जीत जाती। तो ऐसा नहीं है कि मतलब विपक्ष वाले वोट किए हैं तो प्रशांत किशोर निकल रहे हैं, ये नहीं बात है कि अगर आरजेडी के वोटर प्रशांत किशोर को वोट किए हैं तो प्रशांत किशोर जीते हैं। नहीं, बात यह है कि बीजेपी के वोटर भी जो प्रशांत किशोर को वोट किए हैं इसलिए प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। ये बयान बीजेपी के जो वोटर है उनको कहीं ना कहीं लग गया कि हम लोग को क्या आप समझ रहे हैं, क्या हम लोग बस विवेक नहीं है, क्या योग्य उम्मीदवार हम लोग नहीं चूज कर सकते हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि किसी को आप दे देंगे और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, हम लोग अंधे मतलब सोच नहीं सकते हैं। जिसका देख ही रही हैं कि जिस सीट पर 61,000 मार्जिन हुआ करता था आज जो है प्रशांत किशोर हर जो है जितने भी राउंडिंग हो रहा है सब लीड ही कर रहे हैं। और तीसरा जो चीज ये होगी जो जीत का कारण बना कि विपक्ष वाले जो वोटर थे ना उनको लगा कि भाई सीएम का चुनाव तो है नहीं, सीएम का तय तो सब कुछ हो चुका है, अगर हम लोग एक मत होकर नहीं वोट करेंगे ना तो फिर इस बार बीजेपी जीत जाएगी। तो आरजेडी के वोटर भी जो है प्रशांत के साथ हो गए, कांग्रेस के वोटर भी प्रशांत के साथ हो गए, माले वाले जो सीपीआई हैं उनके वोटर भी प्रशांत के साथ हो गए, क्योंकि देखेंगे तो आरजेडी का भी वोट बैंक गिर गया है, बीजेपी का भी वोट बैंक गिरा हुआ है। तो ये लोग गए कहाँ, ये लोग चले गए प्रशांत के साथ। और आप देख ही रही हैं कि जो प्रतिशत था वोट प्रतिशत वो पहले से कम था। तो बहुत बदलाव के कुछ चेंजेस नहीं थे कि बदलाव के लिए लोग बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं। जो बीजेपी के वोटर तो पहले से एब्सेंट थे, नहीं वोट दिए, कह सकते हैं कि लगभग 60% 70% जो 7% जो कम हुआ है उसमें 60% तो बीजेपी के वोटर ही होंगे जो नहीं दिए होंगे वोट। तो ये एक था कि वोट प्रतिशत भी कम हुआ। सोशल मीडिया पे बीजेपी प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ अच्छा कैंपेन चलाया। प्रशांत किशोर खुद बोलने में तेज है, उनके सामने उम्मीदवार बीजेपी की नहीं टिकती। तो ये सब जो बड़े मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज किया और इस चुनाव का रिजल्ट जो है बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर के साथ दिख रहा है। अभी काउंटिंग जारी है और फिलहाल इसमें प्रशांत किशोर काफ़ी आगे लीड कर रहे हैं। इसका रिजल्ट जानने के लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें चौपाल डायरी लाइव में।